कि आपको समझेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। सो आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना, ठीक है। अब ये इनहेरिट क्या है? इनहेरिटेंस बोला, फिर इनहेरिट बोला। सो इनहेरिट क्या है? एकदम सिंपल है। जैसे जो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे मम्मी पापा के कुछ फीचर्स हमारे में आते हैं। जैसे कोई बोलता है ना कि यार आपका जो शक्ल है या फिर आपकी जो आंखें हैं ये मम्मी या फिर पापा के जैसी है, तो वही चीजों को बोला जाता है इनहेरिट होना। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट होती है पेरेंट से चाइल्ड में। कंट्रोल Z एंड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पर्सन, ठीक है, एंड दिस इज अ पर्सन 2। तो ये थोड़ा बाल बाल बना देते हैं, मम्मी है ये, और इसको मूंछ बना देते, तो ये हो गया मेरा पापा, ठीक है। तो ये हो गया पापा। तो ये जो पापा और मम्मी का जो बच्चा होता है, इन ये जो बच्चा है बेबी, इस बब्बे ये जो बेबी है, इस बेबी में दोनों के क्या होंगे? फीचर्स होंगे। मतलब कुछ कुछ फीचर्स डैडी के होंगे और कुछ कुछ फीचर्स मम्मी के होंगे। तो ये जो फीचर्स जाते हैं ना, इस फीचर्स को ही बोला जाता है इनहेरिट होना, प्रॉपर्टीज इनहेरिट होना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इनहेरिट नहीं होती, कभी कभी क्या होता है, दादा पप्पा एंड बेटा होता है ना। जैसे कोई पुश्तैनी जमीन है, तो दादा से पप्पा को मिली और पप्पा से बेटे को मिली, तो ये जो जायदाद भी होती है वो भी क्या है? प्रॉपर्टी है। ये भी क्या है? ये जो उसको आंखें वगैरह मिली वो भी क्या है? प्रॉपर्टी है। वो ऐसा भी इनहेरिट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक है सपोज पप्पा, और पप्पा के है बहुत सारे बच्चे, तो जो भी प्रॉपर्टी है पप्पा की वो क्या होगी? इक्वली डिवाइड होगी, सेम सेम सभी को मिलेगी। तो ये भी एक है, ठीक है। तो ये सारे जो नेचर्स है, इन सारे नेचर्स को ही बोला जाता है इनहेरिटेंस, ठीक है। हम एक एक नेचर को हम देखेंगे। तो टोटली 5 टाइप के इनहेरिटेंस है, ठीक है। सो हम देखेंगे। सबसे पहला इनहेरिटेंस होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा होता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल कैसा होता है? बना दिया ए, क्लास ए इज इनहेरिटेड इनटू क्लास बी। मतलब क्लास ए में जो प्रॉपर्टीज है वो बी में इनहेरिट होंगी, ठीक है, बी में जाएंगी। सो क्लास ए की कौन सी प्रॉपर्टी? क्लास ए के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, मतलब डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो इतने 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट को छोड़ के, अगर मैं बात करूं प्राइवेट को छोड़ के, सारी प्रॉपर्टीज जो भी ए क्लास के अंदर है वो डायरेक्टली इनहेरिट हो जाएंगी बी में। सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल लेवल। ये सिंगल है, एक ही लेवल है, तो यहाँ इसको बोला जाएगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड होता है मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी मतलब और एक लेवल नीचे जाएगा। अब वो एक लेवल हो या 3 लेवल हो, 4 लेवल हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ए, बी, सी एंड डी भी ले सकते हो। आप जितना नीचे जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स में या फिर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पे 3 तक ही दिखाएगा, बट आप कितना भी नीचे जा सकते हो। मतलब 2 से ज्यादा अगर इनहेरिट होते हुए दिख रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? मल्टीपल, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल बिकॉज लेवल है, एक लेवल और इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आप ये समझ लो ग्रैंड दादाजी, पप्पा, बेटा और बेटे का भी बेटा, ठीक है, ग्रैंडसन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इनहेरिट कर सकते हो। तो ये है सिंगल लेवल, ये है मल्टी लेवल एंड उसके बाद होता है मल्टीपल। मल्टीपल, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मम्मी पापा और उसका बच्चा, मम्मी पापा और उसका बच्चा। सो ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ये वाला जो है ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। ये वाली जो है ये थोड़ी सी डाउटफुल है, कोई बात नहीं साइड। ये वाला जो है वो डाउटफुल है, ए एंड बी का जो सी में आना है। अब ये क्यों, मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ, क्योंकि ये जावा में अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली हम जावा में ये कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल। एक होता है हिरार्चिकल। अब हिरार्चिकल मतलब जैसे मैंने बताया था एक पप्पा के मल्टीपल बच्चे, ये अवेलेबल है, ठीक है। इसको कर सकते हो आप। मतलब ए से बी निकल रहा है, ए से सी निकल रहा है, ए से डी निकल रहा है और ए से ई निकल रहा है। मतलब ए के पास जो भी प्रॉपर्टी हो बी को भी मिली, सी को भी मिली, डी को भी मिली और ई को भी मिली, ओके। लास्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसा होता है? सब कचरा, पूरा कचरा, मिक्सचर ऑफ एनी मोर देन 2 इनहेरिटेंस कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल
ये देखो दोनों से एक निकला, तो ये कौन सा वाला हो गया सर, ये मल्टीपल वाला है ना, ए बी से एक निकला, ठीक है, ए बी सॉरी बी से सी निकला, और सी से क्या हो सकते हैं, मल्टीपल निकल सकते हैं, तो ये भी एक हाइब्रिड का ही रूप है, ठीक है। सी हो गया था डी ई और एफ, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हाइब्रिड का ही है, ठीक है, पार्ट बोल सकते हो। सो कलेक्शन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस कॉल्ड एज, और मोर देन टू इनहेरिटेंस कॉल्ड एज, क्योंकि ये देखो ए एक हो गया, ये दो हो गया, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये तीन भी है, ए का बी सॉरी ए का सी और सी का डी, तो ये देखो मल्टी लेवल भी है, ठीक है, सिंगल लेवल भी है, तो एक से ज्यादा अगर इनहेरिटेंस होते हैं तो उस टाइप के इसको बोला जाता है हाइब्रिड, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉल्ड एज हाइब्रिड। तो इतने सारे टाइप्स है, अभी इसको एक्चुअली हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, सारी इसको मैं बना के दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। क्लोज करते हैं। चलो मैं नया प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड वी गिव इट द नेम माय इनिट इनहेरिट, ठीक है, इनहेरिट करके मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं हमारी क्लासेस, तो यहाँ पे पहले सिंगल लेवल करता हूँ, देन मल्टीपल, देन मल्टी लेवल। बेसिक है, अगर आपने C++ पढ़ा है तो आपको बहुत इजी जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चल जाएगा। गलती से मैंने पैकेज भी क्लिक कर दिया, क्लास, एंड मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ ए, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल से एक क्लास बनाई ए क्लास के अंदर अभी फिलहाल हम कुछ डेटा मेंबर नहीं डाले, तो अभी हम डेटा मेंबर क्रिएट कर देंगे। सो ओपन होने देते हैं एंड यस। सो यहाँ पे मैं कुछ डेटा मेंबर्स बना रहा हूँ, जैसे ये जो ए क्लास है, ए क्लास में सपोज मैं बना रहा हूँ इंट ए, या फिर थोड़ा सा सेंसफुल बनाते हैं, ठीक है, तो चलो, और एक्चुअल में उसका यूज क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पर्सन, यहाँ पे एक क्लास बनाया, उसका नाम दे दिया पर्सन। अब ये जो पर्सन क्लास है, ओके राइट, हमारा अगर हम नाम चेंज करते हैं और वो क्लास अगर पब्लिक रहती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। सो यहाँ से मैं रिनेम करा देता हूँ, ओके, सो दैट एरर इज गॉन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन में कुछ चीजें ले लेता हूँ। सो पर्सन के पास क्या हो सकता है, पर्सन के पास नेम हो सकता है, सो पर्सन हैव अ नेम, पर्सन के पास एड्रेस हो सकता है, सो एड्रेस भी है, क्या है, स्ट्रिंग में एड्रेस, और क्या हो सकता है पर्सन के पास, और क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, सो मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो इंट में ले रहा हूँ मोबाइल, आई नो दैट इज नंबर, ओके। सो ये तीन चीजें हो सकती है पर्सन के पास। अब यहाँ पे और एक क्लास बना रहा हूँ जो कि एक सिंगल लेवल का मैं रूप दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे और एक क्लास बना दी, आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या चीज है। यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम रख दिया मैंने टीचर। अब टीचर क्रिएट किया, इसको फिनिश कर दिया। अब कैसा है, टीचर के पास भी क्या रहेगा, टीचर के पास भी नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा और रोल नंबर रहेगा। अब अननेसेसरी क्या मैं यहाँ पे लिखूं नेम रोल नंबर, ये नहीं, तो क्या करूंगा मैं वहां पे नॉर्मली मैं इनहेरिट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, नॉर्मली इनहेरिट कर दूंगा उस प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पे कर दिया मैंने एक्सटेंड करना मतलब ही उसको बढ़ाना, ठीक है। सो वेट अ सेकंड, थोड़ा लोड हो रहा है, तब तक मैं बता देता हूँ। सो व्हाट इज यूज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इट इज यूज्ड टू कोड योर रीयूजेबिलिटी। आपने पहले से कोड लिखा है, उस कोड को फिर से ना लिखते हुए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको फिर से लिखने की जरूरत ना पड़े, और वो जो फंक्शनलिटी प्रीवियस वाले क्लास में थी वो फंक्शनलिटी आपके खुद के क्लास में भी आ जाए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इट इज यूज्ड टू कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आपने एक कोड लिख दिया है, किसी पर्सन ने मतलब किसी दूसरे डेवलपर ने कुछ कोड लिखा है और आपको भी वही सेम फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस वो जो कोड है उसको ना लिखते हुए आप सिंपली क्या करोगे, वो क्लास को आप अपने इसमें क्या कर दोगे, इनहेरिट कर दोगे। जब आप इनहेरिट करोगे तो आपको वो प्रॉपर्टीज को लिखने की, प्रॉपर्टीज मतलब ही डेटा मेंबर या फिर मेथड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट डेटा, है ना, क्योंकि डेटा गेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास वो डेटा मेंबर तो पर्सन से आ गए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वॉइड गेट डिटेल्स या फिर डेटा जो आपको डालना है,
यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेटा एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो गेट डेटा है इसमें टीचर में कुछ और भी थोड़ी सी यूनिक फीचर्स डाल देते हैं। जैसे वो तो बेसिक चीजें मिल गई, पर टीचर के पास क्या हो सकती है, सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया मैंने सैलरी एंड यहाँ पे लिख देता हूँ डबल में सैलरी। ओके, सो ये हो गया मेरा नॉर्मल सा। अब क्या करूंगा मैं, यूजर से डेटा गेट करना है। एक 3 डेटा मेंबर तो मैं पर्सन क्लास से ले लूंगा और एक डेटा मेंबर खुद का रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे गेट डेटा मेथड, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर से गेट करना है मुझे डेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्कैनर क्लास। हमें पता है जब भी यूजर से डेटा लेना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर क्लास एस इक्वल्स टू न्यू एंड वी गेट द स्कैनर क्लास sysout डॉट इन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया यूजर से वैल्यू लेने के लिए, मैंने स्कैनर क्लास बना दी। जो भी यूजर से वैल्यू आएंगी वो एक एक करके हम हमारे डेटा मेंबर्स में रखेंगे। तो सबसे पहले हम नेम गेट कर लेते हैं। तो नेम किस में है, नेम जो डेटा मेंबर है उसका नाम मैंने नेम ही रखा था। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या रखा था, नेम। तो ये नेम है। नेम हमें कहाँ से मिलेगा, यूजर से लेना है। सो sc डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट ले सकते हो या फिर नेक्स्ट लाइन पूरा अगर आपको लेना चाहते हो तो आप क्या ले सकते हो, नेक्स्ट लाइन भी ले सकते हो। एंड ये थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। और जब भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट एंड लिखते हैं इंटर योर नेम एंड क्वेश्चन मार्क। हाँ, जब भी हम यूजर से लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स नेक्स्ट। अब देखिए जो नेम है वो उसका खुद का नहीं था। नेम कहाँ से आया सर, पर्सन, क्योंकि पर्सन क्लास में हमने डेटा मेंबर बनाया था ना नेम, तो उसने क्या कर दिया, टीचर क्लास ने उसको एक्सेस कर दिया। ओके सर, ये एक्सटेंड लिखने की वजह से ही वो पूरी प्रॉपर्टी आई क्या, यस करेक्ट है। आपने एक्सटेंड अगर नहीं लिखा होता तो वहां पे देखो एरर देना चालू हो गया, क्योंकि नेम उसको नहीं पता चल रहा क्योंकि टीचर में कोई नेम नाम का कोई डेटा मेंबर है ही नहीं। तो वो प्रॉपर्टीज कहाँ से आई थी, वो प्रॉपर्टी आई थी उसके पेरेंट क्लास से। तो ये इसका पेरेंट क्लास है और इस हमने जो रिलेशन वो कैसे क्रिएट किया, बाय यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स, एस है। ओके, आप लिखोगे तो एस याद रखना है। सो एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू हमने रिलेशन क्रिएट किया, मतलब ही इनहेरिटेंस हमने क्रिएट किया। यूजर का नाम ले लिया, हम एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस डेटा मेंबर में रखेंगे एंड ये हो गया, हमने एड्रेस ले लिया। थर्ड जो था वो था मोबाइल नंबर। आप चाहो तो उस डेटा मेंबर को यूज करना है तो कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो मत यूज करो। जैसे टीचर का मुझे रोल नंबर नहीं, सॉरी मोबाइल नंबर नहीं लेना है तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरे हाथ में ना कि मेरे को जो पेरेंट की कितनी प्रॉपर्टीज मुझे एक्सेस करना है, ये सारा मेरे हाथ में। तो सपोज मेरे को मोबाइल नंबर नहीं लेना है, मेरे को डायरेक्टली क्या लेना है, टीचर का सैलरी लेना है, मेरे को मोबाइल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली सैलरी लिखूंगा एंड यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली डेटा मेंबर सैलरी यूज करूंगा। ओके, तो ये जो सैलरी है ये इसी का एक्सेस होगा। यस राइट, करेक्ट है, गलत है, बिकॉज नेक्स्ट लाइन जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में देती है वैल्यू एंड हमारा जो सैलरी जो है वो डबल टाइप में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें पता है कन्वर्जन कैसे किया जाता है। दैट इज डबल डॉट पास डबल एंड यू कैन parse double and you simply pass this method inside this function. ओके, तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, उस फंक्शन को डाल देंगे जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा और सैलरी में चला जाएगा। यू कैन सी हमने क्या किया, ये फंक्शन को पूरा हमने बनाया जो कि एक चाइल्ड क्लास में बनाया। तो टीचर हमारी एक चाइल्ड क्लास होगी और पर्सन क्लास मेरी पेरेंट क्लास होगी। उसके बाद मेरे को उस डेटा को तो शो भी तो करना है, तो यहाँ पे और एक मेथड बना देता हूँ। तो यहाँ पे गेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, सेट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे डेटा सेट हो रहा है तो थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे होना चाहिए था सेट डेटा एंड यहाँ से हम डेटा गेट करके प्रिंट करने वाले हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं गेट डेटा, जिससे हम प्रिंट कराएंगे। और इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा मेरा गलत हो गया था। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, sysout एंड वी प्रिंट द ऑल द डेटा। जो भी हमारे पास डेटा है, जैसे क्या क्या है हमारे पास, नेम, हमेशा यही कर देना था, नेम प्रिंट करा देते हैं जो भी यूजर का। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है। तो हम जो भी यूजर से नेम आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। देन सेम चीज, नेम हो गया, एड्रेस था और हमने सैलरी लिया था, हमने मोबाइल नंबर नहीं लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने एक डेटा मेंबर पेरेंट क्लास का नहीं लिया। अपने ऊपर रहता है कि कौन सा डेटा मेंबर हमें शो करना है, कौन सा डेटा मेंबर हमें शो नहीं करना है। बट हमें ये तो दिख गया कि पेरेंट क्लास के अंदर के डेटा मेंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। चाहूँ तो
या नहीं चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, ये सब हमारे ऊपर है। सो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख लेता हूँ बिकॉज नेम नहीं अच्छा लगेगा, एड्रेस, एंड यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। ये तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो डबल कोट्स में जो भी होता है वो तो डायरेक्टली प्रिंट होता है, बट प्लस के बाद की इसकी वैल्यू प्रिंट होती है, राइट। सो हम यहाँ पे करते हैं सेव एंड हम ट्राई करते हैं रन करने के लिए, बट रन करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेन मेथड भी चाहिए जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सो मैं यहाँ पे फिर से एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास, और यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मेरी एक क्लास जो कि एक मेरी मेन क्लास होगी, दैट इज नथिंग बट अ टेस्ट क्लास, और उसमें मैंने क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया। तो यहाँ पे मेरी तीसरी क्लास बन गई, दैट इज नथिंग बट अ टेस्ट क्लास। यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और वही है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट किसका बनेगा। सिंपल एंड स्वीट है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ और सिर्फ यही चीजों को आप कॉल कर सकते हो, बट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप इसको भी कॉल कर सकते हो, साथ साथ में पेरेंट क्लास के अंदर भी जो भी डेटा है उनको भी आप कॉल कर सकते हो। तो यही तो फायदा है कि इनहेरिटेंस का क्या फायदा है कि कोड कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और कोड जो पहले से लिखा है उसको क्या करते हो आप, रीयूज कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज कोड रीयूजेबिलिटी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो टीचर का बनेगा, बिकॉज टीचर से टीचर क्लास के अंदर के भी डेटा मेंबर मेथड कॉल होंगे, सॉरी डेटा मेंबर एंड मेथड्स कॉल होंगे, साथ साथ में पेरेंट क्लास मतलब ही पर्सन क्लास के भी डेटा मेंबर और फंक्शन कॉल होंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने एग्जांपल में पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन नहीं रखे, बट हम इसके बाद वाले इसमें हम फंक्शन भी डालेंगे। सिंपली टी डॉट में क्या करूंगा, डायरेक्टली यू कैन सी यहाँ पे देखिए एड्रेस जो है उसके पेरेंट का देखो दिखा रहा है, वो पर्सन का है, मोबाइल नंबर भी पर्सन का है, नेम भी पर्सन का है, बट सैलरी जो है वो खुद की है, ठीक है। बट उसके ऑब्जेक्ट से वो पेरेंट क्लास का और खुद का कॉल कर सकता है। तो इसको अगर कंसेप्ट को याद रखना तो सिंपल, जो हमारा बच्चा है वो खुद की प्रॉपर्टी, मतलब अगर उसने कुछ कमाया है तो वो खुद की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है, साथ साथ में वो हमारी भी प्रॉपर्टी, मतलब मैं अगर उसका पिता हूँ तो मैं मेरी प्रॉपर्टी मतलब मेरा घर, मेरा बाइक, मेरा बैंक अकाउंट वो एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ही इज अ चाइल्ड ऑफ मी, है ना। तो वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सेम चीज यहाँ पे हमने हमारे लिए मेथड बनाई थी। सो सेट एक मेथड बनाई थी जिससे हम डेटा सेट करने वाले थे, एंड गेट एक मेथड बनाई थी जिससे हम डेटा क्या करेंगे, गेट करेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो ये था हमारा नॉर्मल सा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास पेरेंट क्लास होती है, एक क्लास चाइल्ड क्लास होती है। चाइल्ड क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है उसके क्लास में डायरेक्टली, बट कौन से, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्राइवेट नहीं। अगर मैं कोई भी एक डेटा मेंबर क्या कर दूं, प्राइवेट कर दूं, तो ये एरर देना चालू कर देगा। जैसे सपोज मैं एड्रेस जो है उसको कर देता हूँ प्राइवेट, तो ये डेटा मेंबर एक्सेस नहीं होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसी की रहती है जो क्लास में आप डिक्लेयर करते हो। तो जैसे पर्सन में मैंने प्राइवेट कर दिया तो टीचर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए याद रखने के लिए मैंने बताया था मोबाइल फोन, क्योंकि विदाउट आवर फिंगरप्रिंट या फिर रेटिना स्कैन या फिर जो भी कुछ फंक्शनलिटी है उसके अलावा वो मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके चाइल्ड तक भी नहीं जाती, ठीक है। आप देख रहे हो पर्सन अभी भी उसका पेरेंट है, या फिर आप बोल सकते हो टीचर उसका चाइल्ड है पर्सन क्लास का, बट मेरा जो एड्रेस डेटा मेंबर है वो एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज अभी विजिबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट विजिबल। व्हाई? बिकॉज इट इज प्राइवेट। प्राइवेट डेटा मेंबर इज नॉट विजिबल आउटसाइड द क्लास। से वो क्लास तक ही उसकी होती है, मतलब कहाँ तक, इसके अंदर तक, इस क्लास के अंदर तक आप फंक्शन बनाओ, मेथड बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, तो वहां पे आप कॉल कर सकते हो, बट उसके बाहर नहीं। सेकंड, प्रोटेक्टेड, यस यू कैन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर आप उसके चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हो, और बाहर से नहीं कर सकते, मतलब थर्ड पार्टी क्लासेस से आप एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस नहीं कर सकते। डिफॉल्ट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल अभी के केस में हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था डिफॉल्ट का स्कोप जो होता है वो डिफॉल्ट पैकेज में होता है। डोंट वरी, मैं एक्सेस मॉडिफायर वाले चैप्टर में इस चीज को मैं अच्छे से और से एक्सप्लेन करूंगा, सो वो करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी अभी कोई एरर वेरर नहीं है। इसको सिंपली सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया। यू कैन सी यहाँ पे एक स्टार है, एस्ट्रिक है, तो इसको मैं जैसे सेव करूंगा तो वो सेव होके इधर का भी एरर चला जाएगा। लेट्स सी, हम रन करके आउटपुट देखते हैं। सो ये जो है यू कैन सी इंटर योर नेम, सो यहाँ पे हम डाल देते हैं सपोज राम, सेकेंड एड्रेस नागपुर, हाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं, एंड सैलरी 12,000, दैट इज डबल। सो यू कैन सी मैंने जो डेटा डाला वो प्रिंट हुआ। ये तो था सिंगल लेवल जहाँ पे एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, बस, ठीक है। अभी हम बनाते हैं मल्टी लेवल। सो मल्टी लेवल में क्या रहेगा, पर्सन, टीचर,
ठीक है, और मैं अभी बना रहा हूँ फिर से एक क्लास। तो यहाँ पे ना टीचर के ऊपर और भी एक पर्सन रख देते हैं, दैट इज HOD। HOD, ओके। तो HOD दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और इसको क्या कर देंगे, फिनिश। तो अभी रिलेशन जो था वो डायरेक्टली क्या था, पर्सन पेरेंट था और पर्सन के नीचे टीचर था। पर अब मैं कैसे करूंगा, पर्सन इनहेरिट होगा HOD में और HOD इनहेरिट होगा टीचर में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, HOD किसका चाइल्ड है, पर्सन का। तो यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड पर्सन, मतलब पर्सन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी अब वो किसको लग गई, किसके पास आ गई, HOD के पास। मैं क्या कर रहा हूँ, HOD के पास कुछ चीजें रहेंगी, कुछ चीजें फिर टीचर के पास जाएंगी। तो यहाँ पे रहेगा HOD के पास रहेगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग वाला है, स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो है ये क्या है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट किसके पास है, HOD के पास। मतलब पर्सन के पास क्या क्या चीजें थी, चलो फिर से एक बार देखते हैं। पर्सन के पास है नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। HOD के पास क्या है, HOD के पास एक ही है, दैट इज डिपार्टमेंट, ओके। तो HOD के पास सिर्फ एक ही है, डिपार्टमेंट। अभी जो टीचर है वो HOD क्लास का क्या है, चाइल्ड है। HOD क्लास का क्या है, चाइल्ड है। मतलब ये क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड हो गया। पहले पर्सन है, पर्सन के नीचे क्या है, पर्सन के नीचे है हमारा HOD, और HOD के नीचे क्या है हमारा टीचर क्लास। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक इनहेरिटेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी फिर इनहेरिट नहीं होगी क्या, ये तो ग्रैंड पेरेंट की है, होगी, बस हमने ये सेव नहीं किया। हम अगर यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो आ जाएगा, यू कैन सी। बिकॉज जो भी प्रॉपर्टीज ग्रैंड पेरेंट की होती है वो प्रॉपर्टी आपके चाइल्ड तक भी जाती है, ठीक है। जैसे ये पर्सन सबसे बड़ी क्लास, पेरेंट क्लास में नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। HOD क्लास के पास क्या है हमारा डिपार्टमेंट, एंड टीचर क्लास के पास क्या है उसका सैलरी। तो टीचर क्लास के पास क्या क्या आ गया, उसके पास ये तीनों चीजें भी आ गई, साथ साथ में HOD में जो था वो भी आ गया, और साथ साथ में टीचर के पास जो है वो भी आ गया। तो आप क्या कर सकते हो अभी, वो भी ले सकते हो, दैट इज डिपार्टमेंट भी यूजर से ले सकते हो, बिकॉज हमारे पास डिपार्टमेंट भी एक डेटा मेंबर है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम सो लेजी पर्सन। सो दिस टाइम आई एम सिंपली कॉपी पेस्टिंग दिस कोड, ओके। इधर वाले को ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट एंड सिंपली डिपार्टमेंट, एंड दैट इज स्ट्रिंग, सो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट एनीथिंग। तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेव कर दें। एंड दिस इज योर डिपार्टमेंट, एंड हमें प्रिंट भी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे कॉपी पेस्ट एंड थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे, एंड ये डेटा मेंबर, सो सेव, ओके। सो यू कैन सी मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट ले लिया। तो ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, इट्स कॉल्ड एज मल्टी लेवल, बिकॉज ये है आपका पर्सन, ये हो गया आपका HOD, और ये हो गया आपका टीचर। आप चाहते हो और नीचे जाना तो आप और नीचे जा सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला टाइप का इनहेरिटेंस, दैट इज नथिंग बट योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इसमें भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो टीचर का ही बनेगा। सो बिकॉज लास्ट जो पर्सन है, लास्ट जो चाइल्ड है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या कर सकते हो आप HOD वाले को भी कॉल कर सकते हो, आप पर्सन वाले भी डेटा मेंबर्स को कॉल कर सकते हो, देयर इज नो इशू। उसके बाद का जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज हिरार्चिकल। मल्टीपल अवेलेबल नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, ये वाला चीज अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास ये वाला चीज अवेलेबल है। सर ये चीज अवेलेबल नहीं है, ओके चलो मानता हूँ। तो फिर हाइब्रिड, हाइब्रिड भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल चीजों का होना चाहिए। हाइब्रिड अवेलेबल होता है पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से। तो कैसे, जैसे अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, तो ये हाइब्रिड क्रिएशन है, बिकॉज मैं हाइब्रिड कर रहा हूँ, मल्टी लेवल और मैं मल्टी हिरार्चिकल को मिक्स कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, सबसे बड़ा जो पेरेंट क्लास है वो है पर्सन। तो पर्सन से HOD निकला, अब मैं क्या करूँ, और HOD से टीचर निकला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक क्लास बना रहा हूँ, उसका क्लास का नाम रख रहा हूँ मैं स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट डेटा में क्लास जो है इसके पास क्या रहेगा, इसके पास भी नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, सैलरी नहीं रहेगा। तो सैलरी किसके पास था, सैलरी था टीचर के पास। तो टीचर को तो इनहेरिट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे सैलरी रहेगा। बट स्टूडेंट के पास क्या क्या होना चाहिए मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस होना चाहिए, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ साथ में डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। तो पर्सन का जो डेटा है वो HOD को आ ही चुका है, मतलब HOD के पास क्या क्या है, HOD के पास है नेम, एड्रेस,
मोबाइल नंबर एंड खुद का डिपार्टमेंट, राइट। सो हम क्या करेंगे, किसको इनहेरिट मारेंगे, एचओडी को इनहेरिट मारना सेंसफुल है, क्योंकि टीचर को इनहेरिट मारेंगे तो वहां पे सैलरी आ जाएगी अननेसेसरी, पर मुझे सैलरी तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं एचओडी को मारूंगा। तो जो एचओडी जो क्लास है, उस क्लास के दो क्या है, चाइल्ड है, और दोनों चाइल्ड को इक्वली प्रॉपर्टीज मिलेंगी। मतलब जैसे टीचर जो है चाइल्ड, एक मिनट इसको सेव करो, जो टीचर जो चाइल्ड है उसको जितनी प्रॉपर्टीज मिल रही है उतनी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट को भी मिलेंगी एचओडी के थ्रू। तो एचओडी के पास कौन सी एक्चुअल में प्रॉपर्टी कौन सी है, तो एचओडी के पास तो डिपार्टमेंट ही है, बट पर्सन जो है उसकी पेरेंट क्लास होने की वजह से पर्सन के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो भी एचओडी के पास आ गई। सो नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर एंड डिपार्टमेंट ये टीचर के पास भी है, साथ साथ में अभी वो स्टूडेंट के पास में भी है, बट स्टूडेंट के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है क्या, अगर चाहता है तो स्टूडेंट भी खुद की यूनिक प्रॉपर्टी डाल सकता है। तो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है इसके पास हो सकता है, जैसे टीचर के पास है सैलरी, वैसे स्टूडेंट के पास हो सकता है उसके रिजल्ट, या फिर आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मार्क्स भी डाल सकते हो, जितने डेटा मेंबर्स डालना है डाल सकते हो। तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट ने क्या कर दिया, एक खुद का यूनिकनेस निकाला, दैट इज रिजल्ट। अब कैसा है, यहाँ पे भी ना मेरे को फिर से कोड लिखना पड़ेगा, ये शोइंग वाला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कोड है इसको भी मैं डाल सकता हूँ सुपर क्लास में, मतलब ही उसके पेरेंट क्लास में, और उसको कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जैसे, और कोई बात नहीं, वो तो नेक्स्ट वाले इसमें दिखा दूंगा। तो अभी बेसिक सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज को कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ सेकंड वाले भी क्लास में, और थोड़ी सी चीजें मैं चेंज कर दूंगा। जहाँ पे सैलरी था, बिकॉज सैलरी तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हम कर लेंगे रिजल्ट, बिकॉज स्टूडेंट के पास रिजल्ट है, टीचर का तो डेटा इधर इनहेरिट नहीं होगा ना। सो यहाँ आ गया रिजल्ट, एंड शो भी कर रहे हैं रिजल्ट, सो रिजल्ट, एंड यहाँ पे भी लिख के लेंगे रिजल्ट। हाँ, अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्वेश्चन सबसे बड़ा वही है कि ऑब्जेक्ट किसका बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट बनेगा दोनों का, अगर आप चाहते हो टीचर को क्रिएट करना तो टीचर का बनाओगे, स्टूडेंट को क्रिएट करना तो आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे मैंने बना दिया एस इक्वल्स टू न्यू, तो एस में जो डेटा रहेगा, सॉरी गलत हो गया, एस में जो डेटा रहेगा वो स्टूडेंट रिलेटेड रहेगा, और टी में जो डेटा रहेगा वो टीचर रिलेटेड रहेगा, क्योंकि उसके पास टी के अंदर प्रॉपर्टी टीचर की है, और स्टूडेंट में एस में जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट की है। दोनों में मैंने जो मेथड लिया है वो एक जैसे ही रखी है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। सेट एंड गेट कॉपी पेस्ट मारा था ना मैंने एग्जैक्टली, पर कॉपी पेस्ट मारना वही तो कोड बढ़ाना है ना, सो उस कोड को ही छोटा करने के लिए तो इनहेरिटेंस आया, तो वो नेक्स्ट वाले इसमें मैं बताऊंगा कि उस चीज को कैसे छोटा करेंगे। तो ये चीज समझ में आई है, और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, सो नेम ये एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि वो टीचर का है या इसका, पर हमें नॉर्मली पता है, बिकॉज फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो टीचर का है, सो पहला टीचर का डेटा गेट कर रहा है, देन स्टूडेंट का डेटा। वो पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, वो कितना डेटा, क्या क्या चीजें मांग रहा है डिटेल, उसके ऊपर से पता चलेगा। सो नेम डाल देते हैं, सपोज टीचर का नाम है राम, एड्रेस जो है वो नागपुर, एंड डिपार्टमेंट जो है वो है CS, दैट इज कंप्यूटर साइंस, एंड सैलरी सपोज, देखो सैलरी किसका था, टीचर का था, तो बराबर है, ये टीचर के लिए उसने मांग लिया। देन सेकंड फिर से वो मांग रहा है, तो अभी ये स्टूडेंट के लिए, ये कब पता चलेगा, जब वो चीजें डालेगा। जैसे श्याम स्टूडेंट है, एड्रेस सपोज पुणे डाल देता हूँ, स्टूडेंट का एड्रेस, एंड डिपार्टमेंट सेम CS में ही है वो, एंड रिजल्ट, यहाँ पे देखो रिजल्ट मांगा उसने, बिकॉज ये एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने डेटा किया, एंड यू कैन सी स्टूडेंट का भी डेटा हमने प्रिंट किया। सो इनहेरिटेंस, व्हाट इज यूज ऑफ इनहेरिटेंस, सो व्हाट इज इनहेरिटेंस, लास्ट क्या बोलते हैं, क्लास क्लोज होने के पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सो बताता हूँ, पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इट इज नथिंग बट क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, पहले से बनी बनाई क्लास से एक नई क्लास को बनाना जिसके अंदर पूरी प्रॉपर्टीज हो प्रीवियस वाली क्लास की। सो व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस, टू कोड रीयूजेबिलिटी, एक पहले से बना बनाया किसी ने कोड लिखा है, उस चीज को मुझे डायरेक्टली यूज करना है, मुझे वो पूरा कोड नहीं लिखना, तो मैं वहां पे कौन सा फिनोमेना यूज करूंगा, कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब ही इनहेरिटेंस। एंड हाउ वी यूज इनहेरिटेंस, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड से, हम एक्सटेंड कीवर्ड से हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। ओके, so this is all about inheritance. So what how many type of inheritance, so there are 5 type of inheritance। हमने 3 टाइप देखे, 2 टाइप बचा है, कल वाले सेशन में मैं 2 टाइप आपको बताऊंगा, कौन से जो रिमेनिंग है ना, मल्टीपल एंड हाइब्रिड। मल्टीपल इज नॉट पॉसिबल, सेम एज हाइब्रिड इज नॉट पॉसिबल विद यूजिंग मल्टीपल, बट ये जो नॉर्मली हमने अभी जो बनाया है वो भी एक हाइब्रिड है। ओके,
सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अचीव नहीं होता वो कल वाले इसमें मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड हमने जो देखे हैं वो है सिंगल, मल्टी लेवल एंड थर्ड वन इज योर हिरार्चिकल। हिरार्चिकल मतलब एक बाप के दो बच्चे, सेम चीज एचओडी का टीचर भी एक बच्चा है एंड स्टूडेंट भी एक बच्चा है। ओके, लास्ट ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट उसका बनेगा जो आखिरी चाइल्ड है, जो लास्ट चाइल्ड निकल के आएगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर एक चाइल्ड निकल रहा है तो एक का ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर दो चाइल्ड निकल रहे हैं तो दो का बनेगा, बिकॉज आपको पूरे प्रॉपर्टीज एक्सेस करिए। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से कभी भी आप चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते, बट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। बस और बस कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते? प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट का जो स्कोप होता है सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास तक लिमिट होता है। ओके, ये चीज को आप फिर से एक बार वीडियो, अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है तो आप इस वीडियो को मैं अपलोड करने के बाद फिर से एक बार देखना एंड आप उसको ट्राई करना, ठीक है। जो चीज मैंने किया है ना वो सेम चीज को आप ट्राई करना। नहीं समझे फिर से मेरे को पूछना, मैं ये चीज को पहले कवर करूंगा, देन फिर मैं नेक्स्ट वाले इस पे मूव ऑन होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को आप व्हाट्सएप भी करो या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोग करते भी हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इस चीज को प्रैक्टिस करना, ये चीज इजी तो है बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बेसिक था, हमने तीन ही इनहेरिटेंस देखे, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हिरार्चिकल। सो ये है वो तीन, सिंगल ए एंड बी, मल्टी लेवल ए बी एंड सी या फिर डी भी ले सकते हो, एंड हिरार्चिकल सो एक के मल्टीपल बच्चे ए बी सी जितने निकालना